ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। जिसमें बंधना सबको अच्छा लगता है वो है प्रेम। प्रेम और वासना एक नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं। वासना भटकाती है, प्रेम व्यक्ति को विशालता देता है। कहा प्रेम और वासना। हम लोग जहाँ पर हमारा स्वार्थ होता है, जहाँ पर हमारी वासना होती है, वहाँ पर ही प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम और वासना में बहुत अंतर होता है, दोनों विरोधी हैं। देखो शूर्पणखा जो थी वो राम के पास कैसे आई थी? राग के साथ में, वासना के साथ में। और देखो शिवरी, इनको प्रेम था भगवान में, तो वो वहीं पर बैठी हुई थी और भगवान को वहाँ पर जाना पड़ा। प्रेम जहाँ पर होता है तो वो उसको खींच लेता है। जहाँ वासना होती है, कुछ स्वार्थ होता है, वहाँ पर इंसान का बन के भी काम बनता नहीं है, वहाँ उसको चल के जाना पड़ता है। तो शूर्पणखा थी, वो राग और वासना के कारण भटकते भटकते राम के पास पहुँचती है और भगवान उसे अपनाते नहीं है। कितने जतन खेलती है, कितना रूप बदलती है अपना, कितना उसको समझाती है कि तुम राजा बन के रहो, तुम यहाँ वन वन में क्यों भटकते हो। लेकिन राम उनको अपनाते नहीं हैं, क्यों? उसमें दम्भ है और जो नहीं है वैसा दिखने का वो प्रयत्न कर रही है। जैसी माले शूर्पणखा राक्षसी थी, लेकिन बनकर एक अप्सरा आई थी, देवी बनकर के आई थी, तो वो थी नहीं। माने जहाँ पर वासना होती है और जहाँ पर राग होता है तो वहाँ पर अपने रूप को इंसान बदल करके दूसरा रूप बना लेता है। काहे के लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के कारण। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान विचार होता है, समझ होती है, तो वो उसको पहचान लेता है। राम तो पूर्ण परमात्मा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनको कोई परेशानी हुई नहीं। वो तुरंत ही पहचान लिया और तुरंत ही उन्होंने उनको जान करके समझ गए कि ये देखो, कहा नहीं है कि रावण की ये बहन है और यहाँ पर छल प्रचार करके हमारे पास आई हुई है। ऐसे हम लोगों को भी समझना चाहिए कि कुछ लोग दिखाने का प्रयत्न जो करते हैं वो अभिमानी, कपटी और कामी हैं। बनावटी रूप धारण करके वो आके तुम्हारे सामने तुम्हारे विचारों को बदलने की कोशिश करेंगे, तुमको अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्ञान हमको क्या सिखाता है? बदले ना दुनिया, बदल जाए। कोई और हमको ना बदले, हम अपने आप खुद बदल जाएं। उसको देख करके, उसको समझ करके अपना इच्छा कामनाएं उससे हम कम कर लें, अपने मन को वहाँ से हम मोड़ लें। नहीं तो ये बंधन हमको जौन है बहुत दुख की ओर ले जाएगा। सबरी में अनन्यता से राम में प्रेम है और राम के प्रति समर्पित है। प्रेम में बंधन है, पर वो बंधन भी बड़ा प्यारा लगता है। जैसे सबरी रोज बुलाती थी राम को कि राम आ जाओ, हमारी कुटिया में आ जाओ प्रभु, हमारे बेर खा जाओ, हमारे बिछौना पर लेट जाओ। रोजाना वो सबरी जौन है अपने बालों से रास्ता को बढ़ोड़ती और रोज राम की वो रास्ता देखती थी। तो कैसे उसके अनन्यता थी, माने कोई और उसको नहीं चाहिए था, सिर्फ राम का वो दर्शन चाहती थी। गुरु के कहने पर बैठी हुई थी, दर्शन चाहिए था। उसके अंदर ये भावना नहीं थी कि राम आएंगे तो हम उनसे वरदान मांग लेंगे, हम बड़ा सुंदर हो जाएंगे, मेरे अंदर इतना बल आ जाएगा, जो लोग हमको सता रहे थे उनसे हम बदला ले लेंगे। संसार में जो लोग होते हैं वो कोई भी कार्य अगर करेंगे तो उनके अंदर ऐसी भावना रहती है कि हमको अगर ये शक्ति मिल जाए या हमारे अंदर ऐसी ताकत आ जाए या हमारे अंदर ऐसी समझ आ जाए तो दूसरे को हम सता सकें, या जिन्होंने हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया उनसे हम अपना बदला ले सकें। लेकिन शिवरी में ऐसा कुछ नहीं था। वो बैठी हुई थी आस लगा करके भगवान में कि भगवान आएंगे और जो गुरु ने हमसे कहा है तो हमको दर्शन देंगे और दर्शन दे करके हमारा कल्याण करेंगे, हमारा जीवन का जो है लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ऐसे ही गुरु कहते हैं हम लोगों को भी भावना रखनी चाहिए कि जिंदगी में हमारा लक्ष्य क्या हो, भगवान से प्रीति और प्रेम का, ना कि उनसे कुछ मांगने का। लेकिन संसार में लोग क्या करते हैं, पल में ही झट से तुरंत ही कुछ ना कुछ मांग बैठते हैं। तो इसलिए बताया कि मनुष्य संसार में सुख और दुख के द्वंद्व में पिसता रहता है
अब इसके बावजूद सब जीवों में मनुष्य जन्म तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य दूसरे जीवों की अपेक्षा ज्यादा ही संवेदनशील होता, माने उसके अंदर ज्यादा विचार होते, ज्यादा समझ होती। वो अपना उद्धार कर सकता है, संसार का उद्धार कर सकता है, और जाने के बाद भी सबके हृदय में रह सकता है, सबको अच्छी राह दिखा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य का हृदय यानी वो संवेदना का दरिया और भावना का सरोवर है। जिसके जीवन में श्रद्धा आशा के साथ प्रेम हो, उसका जीवन सुगंधित बन जाता है। कहा जिसके जीवन में अगर श्रद्धा हो और प्रेम हो, अब आशा किसकी हो? भगवान से एक आशा, एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, तो उसका जीवन सुगंधित बन जाएगा। संत महात्मा जिस गली से निकलते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, जिनके साथ रहते हैं, तो उनका जीवन कैसे बन जाता है? गली गली महके जिधर से चले गुरु के चतुर सुजान। सुजान माने जिनके अंदर जागृति आ जाती है, समझ आ जाती है कि हमको क्या करना है, किस लिए हम आए हुए हैं। तो इसलिए भावना ऐसी बना लेते हैं। तो कहते दीपक की बात इस प्रकार से प्रेम से जिए, जिससे आप दूसरे के प्रकाश दे सके, और सही मायने में यही सच्चा प्रेम है। ना किसी को फंसाओ और ना किसी के फंसने जाओ। जैसे कृष्ण को बताया कि कृष्ण का देखो परिचय कैसे है, समर्पित भाव। प्रेम में वो ऐसे रमज गए थे कि उनको कोई भी और अच्छा ही नहीं लगा। गोपियों से वो दूर हो गए, लेकिन हमेशा उद्धव से कहते थे, उद्धव मुझसे ब्रज बिसरत नहीं, भोर होत खन माखन मिश्री, मैया के हाथ से खावन मुझसे भूलत नहीं। और लेके डंडा गैया चरावन, ग्वाल वाल संग खेलन, खालन हमसे भूलत नहीं, उद्धव हमसे ब्रज बिसरत नहीं। रोज आना वो कहते थे कि देखो कैसे वृंदावन में हमने गैया चराई, कैसे हमने सब ग्वालों के साथ कितना प्रेम किया। भले कि वो राजा बन गए थे, लेकिन वो प्रेम को बिसरता नहीं था, क्योंकि वो सच्चा प्रेम था। और राजनीति जो होती है वहां पर छल कपट होता है। भले को स्वयं भगवान थे, लेकिन फिर भी कितने शत्रु उनके आगे पीछे थे। लेकिन वहां वृंदावन में सब प्रेम करने वाले, सब प्रेम करने वाले। ऐसी प्रेम के कारण उनके जीवन में कितनी मधुरता थी, और कितना प्रेम के कारण उनके जीवन में कितना आनंद था। तो इसलिए वो कहते हैं हमको वो बिसरता नहीं है, हमको भूलता नहीं है। क्योंकि भगवान ने बताया कि प्रेम के सामने वाले को सुखी करने का प्रयत्न होता। कहा प्रेम का बंधन कुछ अलग ही होता है। प्रेम जिससे हो जाए तो उसको सुख मिले, ऐसी भावना होती है, ना कि अपने को सुख मिले। अपनी भावना नहीं होती कि हम जो है हमको कोई ऐसे करे। सच्चा प्रेम तो वो है जिसे तुम प्रेम करते हो, उससे को सब कुछ न्यौछावर करो। जैसे आज संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, सब देखो कैसे भगवान के कार्य में रत हो जाते हैं, तो पूरा जीवन ही अपना मिटा देते हैं। कैसे बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, अपने को मिटा करके अपने जैसे हजारों पैदा कर देते हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दुई न समाए, एक म्यान में दो तलवारें रखी न देखी जाएं। कहा देखो जहाँ पर प्रेम होता है तो वहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए होता है, बस प्रेमी को अच्छा लगे, प्रेमी को सुख मिले, उसके अंदर आनंद आए, अपने लिए उसकी चिंता नहीं है। तो इसमें जहाँ पर सच्चा प्रेम होता है वहाँ अपने लिए कुछ नहीं। जैसे एक म्यान में तो तलवारें होती हैं, नहीं होती हैं, बस एक ही रखी जाती है। अगर दूसरी रखी जाए तो धार खराब हो जाती है, क्यों रगड़न लगेगी। ऐसे प्रेम में अगर द्वैत होता है, कहीं भी सुख लेने की भावना होती है, इच्छा होती है, तो वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। तो इसलिए प्रेम में हमेशा समर्पण होना चाहिए। कैसे सबरी की तरह, मीरा की तरह, अहिल्या की तरह कितने ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, तो जिन्होंने प्रेम किया तो अपना सर्वस्व भगवान पर ही लुटाया, और कभी भी कोई चाहना नहीं कि संसार में लोग देखो सच्चा प्रेम भी नहीं करते, अपनी इच्छा कामना के कारण व्रत उपवास रखेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे और भगवान से बहुत कुछ मांग लेते। तो इसलिए वो प्रेम नहीं होता सच्चा। का सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें हमारे अंदर गोपी जैसा भाव हो। गोपियाँ ऐसे प्रेम में खो गई कि उनको सुधि ही नहीं रही,
कि हम किस लिए आए हैं, कौन हमारा घर है, कौन हमारा परिवार है, क्या हमारा काम है। वो इतना भगवान में खो गई कि उनको होश ही नहीं रहा। भगवान से कहती थी, प्रभु हे मोहन, हे कृष्ण, तुम बांसुरी ना बजाया करो, तुम्हारी बांसुरी हमारे प्राणों को खींच लेती है, हमसे कुछ भी नहीं होता, जो हम करते हैं सब भूल जाते हैं। ऐसे ही बताया प्रेम की भावना। देखो माँ बच्चे को प्रेम करती, लेकिन उससे उसको कुछ ना कुछ स्वार्थ की भावना होती। लेकिन सच्चा प्रेम गुरु कहते वही होता जिसमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे भगवान को ही देख लो, वो जब प्रेम करते हैं तो क्या कुछ हमसे चाहिए होता? कभी कहने आते हैं कि कुछ हमें तुम दो, कुछ हमको हमारे लिए करो। वो बस हमको जब से हम आए हैं धरती पर, क्या गर्भ में ही थे तब से वो हमारे लिए सब कुछ करते ही तो हैं। यही प्रेम का मतलब है। वो कभी कहने नहीं आते। हम लोग अपने को नापे तौले और देखें कि जरा सा ही कर पाएंगे कि बहुत कुछ हमारी चाहनाएं हो जाएंगी। चाहनाएं हटा दो तो प्रेम है, वासना ना रहे तभी प्रेम है। और जहाँ पर राग द्वेष होता वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ स्वार्थ होता। तो ये प्रेम बंधन सबको प्यारा लगता है, क्योंकि ये सबसे ही अनूठा और मीठा है। यही प्रेम के बंध करके भगवान धरती पर बार बार अवतार लेते हैं। बार बार देखो अपनी कृपा के कारण ही भगवान अपने संतों पर अनुग्रहित होकर के उनको बार बार अपना दर्शन देते हैं। संतों पे कृपा करते हैं तो कितनी उनके ऊपर करुणा करके उनको अपने समान बना देते हैं। गुरु का भी देखो भाव ऐसे ही रहता है कि वो अपने संतों पर कितना उनका प्रेम लुटाते हैं। इसलिए प्रेम का मतलब यही है कि हमारा स्वार्थ ना हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन